हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीप्लेक्सर कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: रियलाइज एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी इज समीशन ऑफ एम 0 3 6 7 यूजिंग 4:1 मार्क्स। हमें ये 3 वेरिएबल गिवन है, ए कोमा बी कोमा सी, और हमें इसको 4:1 मार्क्स से रियलाइज करके बताना है कि कैसे सॉल्व होगा। नाउ स्टार्टिंग विद दिस, हमें यहाँ पे कितने वेरिएबल्स गिवन है? हेयर वेरिएबल्स गिवन इज 3। कौन कौन से? ए बी एंड सी, ये हमें वेरिएबल्स गिवन है। और जो हमारा ये हमें 4:1 मार्क्स से रियलाइज़ करवाना है, मीन्स 2^n=1 मीन्स 2^2 सो जो हमारी सेलेक्ट लाइंस रहेंगी 4:1 मार्क्स में, वो कितनी रहेंगी? n रहेंगी, मीन्स 2 रहेंगी। 2 सिलेक्ट लाइन रहेंगी और वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास? 3 हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ए बी और सी इसमें से 2 सिलेक्ट लाइन लेनी पड़ेगी। आपकी मर्जी है तो आप ए बी ले लीजिए या ए सी ले लीजिए, बी सी ले लीजिए, जो भी आपका मन करे। सो आई एम टेकिंग ए बी, टेकिंग सेलेक्ट लाइन्स ए एंड बी हमारी सेलेक्ट लाइन हो जाएंगी। और जो हमारा 4:1 मार्क्स है, जिसमें 4 इनपुट होंगे, वो हमारी सी की फॉर्म में होंगे। सी की फॉर्म में क्या क्या हो सकते हैं इनपुट्स? इनपुट्स आर, जो सी की फॉर्म में हो सकते हैं वो हो सकते हैं 0 या 1 हो सकता है, या सी बार हो सकता है, या सी हो सकता है। ये हमारे 4 क्या हो सकते हैं? इनपुट हो सकते हैं ना। कौन सा इनपुट कहाँ पे लगेगा, मीन्स I0 पे क्या होगा, I1 पे क्या होगा, I2 पे क्या होगा, I3 पे क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। 2 सिलेक्ट लाइन हमने ले ली ए बी। सो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मेथड ये होता है कि आप टेबल बना लीजिए, लाइक दिस, एक टेबल बना लीजिए जिसमें I0, I1, I2 एंड I3 हमारे क्या हैं? सारे 4 इनपुट्स हो गए, लाइक दिस। और जो हमारे वेरिएबल्स थे, दैट इज़ ए बी एंड सी, उनको भी लिख लीजिए। ए बी हमारी सिलेक्ट लाइंस हैं, ए बी एंड ए बी। और सी हमारा क्या है? इनपुट। सी हमारा क्या है? इनपुट। अब सेलेक्ट लाइंस जब हम लेंगे तो सिलेक्ट लाइंस क्या क्या हो सकती हैं? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही केसेस बनेंगे 4। और जो सी होगा उसको क्या ले लीजिए? यहाँ पे सी को ले लीजिए बार, यहाँ ले लीजिए सी। सी क्या हो सकता है? तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो सी बार इज़ फॉर 0 एंड सी इज़ फॉर 1। सो ये हमारे टोटल केसेस बन जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ? ए को 0 0 ले रही हूँ, 0 0 ले रही हूँ। सी को यहाँ मैंने क्या लिया? 0, यहाँ क्या लिया? 1। यहाँ पे मैं क्या लूँगी? ए को 0, बी को 1, 0 1। यहाँ पे सी को क्या लेंगे? 0, यहाँ पे सी को क्या लेंगे? 1। यहाँ पे ए बी को क्या लेंगे? 1 0 1 0। सी को क्या लेंगे? सी बार एयर 0, सी हेयर इज़ 1। यहाँ हम ए बी को क्या लेंगे? 1 1 1 1। सी को क्या लेंगे? 0, सी को क्या लेंगे? 1। सो ये हमारे टोटल 8 केसेस बन जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दीज आर टोटल केसेस। इसमें हमने ए बी सिलेक्ट लाइन्स ले, क्या केसेस बन सकते हैं? तो वो 0 0 हो सकती हैं, 0 1 1 0 एंड 1 1, ये हमारे केसेस हो गए। और जो हमारा सी इनपुट है, जो सी है, वो क्या हो सकता है? तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। सो हेयर सी बार, हेयर सी, या 0 या 1, 0 1 0 1 0 1। नाउ अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उनको सिलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 0 3 6 एंड 7। सो 0 यहाँ पे है, 0 3 इज़ हेयर, 6 इज़ हेयर एंड 7 इज़ हेयर। 0 3 6 एंड 7 हमने सिलेक्ट कर लिए। यहाँ से 0 सिलेक्ट हुआ मीन्स सी बार। I0 हमारा क्या हो गया? सी बार हो गया। I1 क्या हो गया हमारा? सी, दिस इज सी। ये हमारा ब्लैंक है, इट मीन्स I2 पे कुछ नहीं है, I2 इज़ 0। एंड नाउ कमिंग टू I3 पे क्या है हमारा? सी बार प्लस सी, क्या हो गया? 1। इट मीन्स जो हमारा I3 क्या है? 1। इट मीन्स जो हमने इनपुट लाइन्स में मिल गई, ये हमारा 4:1 मार्क्स बना, दिस इज आउटपुट। और जो हमारा इनपुट रहेगा I0 I1 I2 एंड I3। I0 हमारा क्या है? सी बार है, सी बार। I1 क्या है? सी, I2 क्या है? 0 एंड I3 क्या है? 1। सो ये हमारा क्या होगा? 4:1 मार्क्स हमने रियलाइज़ कर लिया, जिसमें हमने ए बी हमारी क्या ली? सिलेक्ट लाइन्स, और सी हमारा क्या लिया? इनपुट। सो इस तरह से हम रियलाइज़ करते हैं 4:1, जो भी आपको मार्क्स दिया हो इस टाइप से टेबल बना के। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर। रियलाइज एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी
इज इक्वल्स टू समीशन 1, 3, 5 एंड 7 यूजिंग 2:1 मार्क्स। अब हमें क्या करना है, 2:1 मार्क्स यूटिलाइज करना है जो हमारे क्वेश्चन गिवन है। सो वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, वेरिएबल्स हैं 3, A, B एंड C। मार्क्स कौन सा गिवन है, 2:1 मार्क्स हमें गिवन है। 2:1 मार्क्स में हमारी जो सिलेक्ट लाइन होंगी वो क्या रहेंगी, 1 सिलेक्ट लाइन रहेगी और इनपुट लाइंस कितने रहेंगी, 2 हमारी इनपुट लाइंस रहेंगी। इट मीन्स जो हमें ये A, B और C गिवन है इनमें से एक हमारा सिलेक्ट लाइन है और 2 हमारी क्या है, इनपुट लाइन है। सो अगर मैं टेकिंग C एज सेलेक्ट लाइन, मैंने C को सिलेक्ट लाइन ले लिया और जो हमारी इनपुट क्या ले लिए, मैंने ले लिए A एंड B। सो जो हमारे इनपुट होंगे I0, I1, I2 एंड I3 वो A और B की फॉर्म में आएंगे। सो दिस इज़ 2:1 मार्क्स। सो जो हमारे इनपुट होंगे वो क्या होंगे, या तो I0 होगा या I1 होगा। दिस इज़ द टेबल। इनपुट या तो I0 हो सकता है या I1 हो सकता है। नाउ कमिंग टू केसेस, हमें क्या गिवन है, A, B, C गिवन है, A, B एंड C गिवन है। मैंने सिलेक्ट लाइन लिया है C को मैंने सिलेक्ट लाइन लिया है और A, B को मैंने क्या लिया है, इनपुट। सो A, B जब हमने इनपुट लिए हैं तो इनपुट के ये A और B की 4 फॉर्म्स हो सकते हैं, तो 0, 0 या 0, 1 या 1, 0 या फिर 1, 1। सो A, B या तो हो सकते हैं 0, 0 या 0, 1 या 1, 0 या 1, 1। A, B का हो सकते हैं 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। ये हमारे A और B की पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू C के भी 2 ही केसेस रहेंगे, या तो वो 0 रहेगा या वो सिलेक्ट लाइन में 1 रहेगा। सो हेयर C को मैंने क्या ले लिया, 0, 0, यहाँ C को मैंने क्या ले लिया है, 1, 1, 1, 1। नाउ अब हमें सिलेक्ट करना है कि I0 क्या रहेगा और I1 क्या रहेगा। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 1, 3, 5 एंड 7। तो इसमें जहाँ भी 1, 3, 5 एंड 7 है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। लाइक दिस इज़ 1, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5 and this is 7। सो जो ये 1, 3, 5 एंड 7 है ये एक ही रो में सिलेक्ट हो गए सारे के सारे, जैसे क्वेश्चन में गिवन था। और यहाँ हमारा I0 में कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो इसमें इट मीन्स क्या होगा, जो हमारा I0 है वो 0 है और जो I1 है वो हमारा सारों का अगर कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स जो हमारा 2:1 मार्क्स हमें गिवन था, सिलेक्ट लाइन हमने ली C, दिस इज़ द आउटपुट। और जो हमारा I0 और I1 है, I0 हमारा क्या है, 0 और I1 हमारा क्या है, 1 है। ये हमारा एक नोट पॉइंट है, नोट मिनिमम नंबर ऑफ 2:1 मार्क्स required to realize 4:1 मार्क्स इज़। इस टाइप से में गिवन होता है कि कितने 2:1 मार्क्स लगेंगे जिससे हम 4:1 मार्क्स को बना सके। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे सोल्व करना होता है कि 4:1 बनाना है तो 4 ऊपर लिखिए, किससे बनाना है, 2 से बनाना है तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 2। नाउ जो ये हमारा 2 आया है इसको अगेन लिखिए यहाँ पे, इसको फिर 2 से डिवाइड कीजिए, दैट इज़ 1। अब इसको आगे डिवाइड हम नहीं कर सकते, तो जो 2 और 1 हमें आया, 2 + 1 दिस 2 एंड दिस 1, इनको ऐड कर दीजिए, जो हमारा आंसर आया है इट मीन्स 3। सो मिनिमम नंबर ऑफ 2:1 मार्क्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज 4:1 मार्क्स इज़ 3। हमें 2:1 मार्क्स लगेंगे 4:1 मार्क्स को रियलाइज़ करने में। ऐसे अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ 2:1 मार्क्स required to realize 8:1 मार्क्स। 8:1 मार्क्स कितने, 8:1 मार्क्स बनाना हमें 2:1 से, तो कितने मार्क्स लगेंगे 2:1। तो इसमें यहाँ पे जो हमारा 8 है, 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दिस कम्स टू बी 4। ये जो हमारा 4 आया है इसको फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, कम्स आउट टू बी 2। ये जो हमारा 2 आया है इसको फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए विच इज़ 1।
सो जो हमारा टोटल मार्क्स लगेंगे दैट इज़ 4 + 2 + 1 विच इज़ 7। सो साथ हमें 2:1 मार्क्स चाहिए 8:1 मार्क्स बनाने के लिए। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ 2:1 मार्क्स required to construct 2⁻n is to 1 marks is 2⁻n - 1। ये हमारा है स्टेटमेंट जिसमें हमने बोला है कि 2:1 मार्क्स हमें कितने चाहिए होंगे अगर हमें 2⁻n is to 1 मार्क्स बनाना है, दैट इज़ 2⁻n - 1। दिस इज़ द रिजल्ट। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव टू फाइंड द वाई। हमें वाई आउटपुट फाइंड आउट करना है और ये हमारा क्या है 8:1 मार्क्स है। दीज आर सिलेक्ट लाइन्स एंड दीज आर आवर इनपुट। सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ पे 0 है 0 है 0 0 0। सो जो हमारा ये I0 है I2 है एंड दिस I4 I5 I7 इन सब की जब मल्टीप्लिकेशन होगी 0 से तो वो तो आउटपुट में हमारा क्या हो जाएगा 0, इसलिए इनको कंसिडर करने की ज़रूरत है नहीं। अब जहाँ जहाँ हमारी वैल्यूज़ गिवन है लाइक दिस D and 1, so we have to consider this I1 and this I3 and this I6 क्योंकि इन पे हमारा आउटपुट मिलेगा हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम I1 की बात करेंगे सो बाइनरी ऑफ 1 इज़ A B C, दिस A बार B बार इंटू C, दिस आर अवर सिलेक्ट लाइन्स फॉर I1। तो इसमें क्या है हमारा D प्लस नाउ कमिंग टू दिस I3 जहाँ पे हमारा क्या है इनपुट D है। सो जो हमारा 3 का बाइनरी होगा दैट इज़ A बार B इंटू C इंटू D प्लस कमिंग टू दिस I6 में हमारा क्या हो जाएगा A B इंटू C बार इंटू 1। दिस इज़ आवर आउटपुट Y, ये हमारा आउटपुट Y हो जाएगा। सो Y इज़ A बार B बार C इंटू D प्लस A बार B C D प्लस A B C बार D या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। दिस इज़ 0 0 B 1 A इज़ 1। सो जो हमारे बाइनरी हो जाएंगे इसका बाइनरी 0 0 1 1 दैट इज़ 3, 0 1 1 1 दैट इज़ 7 और जो हमारा ये है ये हो जाएगा 12 और ये हमारा क्या हो जाएगा 13। सो जो हमारा आउटपुट हो जाएगा Y दैट इज़ समीशन ऑफ M 3 7 12 एंड 13। दिस इज़ आवर आउटपुट Y। दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। ये मक्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये गेट 2020 में है हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। क्वेश्चन इज लाइक दिस, द फिगर शोन बिलो शोज द मार्क्स वेयर S1 and S0 are the select lines. I0 to I3 are the input data, EN is the enable pin and F of PQR are the output and we have to find the value of F। हमें F फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले मक्स में जो हमारा इनेबल होता है दिस इज़ इनेबल पिन, इसको इनेबल लाइन बोलते हैं। ये हमारा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। जब इनेबल 1 होगा तभी हमारा व्हेन इनेबल इज़ 1 देन ओनली मक्स वर्क्स, तभी हमारा मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा वर्क करेगा। सो जो इनेबल होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए 1। सो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है बार गिवन, दिस इज़ नोट एंड 0 इज़ ऑल्सो नोट गेट। सो 0 बार इज़ 1, इसका मतलब क्या है इनेबल हमारा क्या हो गया 1। इनेबल 1 हो गया इट मीन्स मक्स हमारा काम करेगा आउटपुट देगा F पे कुछ। अगर हमारा इनेबल यहाँ पे 1 गिवन होता फॉर एग्जांपल, सो 1 का बार इज़ 0 तो हमारा इनेबल क्या हो जाता है 0। इट मीन्स जो हमारे मक्स है ये काम ही नहीं कर रहा है, इट मीन्स आउटपुट है वो कुछ आएगा ही नहीं, आउटपुट विल रिमेन 0 ओनली। बट यहाँ पे इनेबल क्या है 1 है तो हमारा मक्स क्या कर रहा है काम कर रहा है। सो आउटपुट देगा हमें ये, दिस इज़ 4:1 मक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F। सिंपली जैसे मैंने आपको करवाया है वैसे कर लीजिए, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। दीज आर सेलेक्ट लाइन्स। सो P बार इंटू Q बार I0 इज R प्लस P बार इंटू Q I1 इज 0 प्लस PQ बार इंटू I2 दैट इज R प्लस PQ इंटू I3 दैट इज 1। सो जो हमारा F हो गया विच इज़ P बार Q बार R प्लस दिस इज 0, दिस इज PQ बार इंटू R प्लस PQ। फर्दर सोल्व कर सकते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पे जो
क्यू बार आर है और क्यू बार आर है, दोनों में कॉमन है, तो क्यू बार आर को कॉमन ले लीजिए, पी प्लस पी बार प्लस पी क्यू। जो हमारा एफ है दैट इज़ क्यू बार आर पी प्लस पी बार इज़ 1 प्लस पी क्यू। ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन को बस कॉन्सेप्ट देखिए और क्वेश्चन हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।